एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो गौरी कव्वी। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। क्या हुआ अगर सूख गया? मगर ये है तो हमारा ही। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या लड़ना चाहती हो मुझसे, छोटी सी चिड़िया? एक लगाऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। और फिर गौरी कव्वी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया गौरी का मुंह ही देखती रह जाती है। गौरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी इतनी जल्दी? काटी थी उस छोटी चिड़िया ने और मैं उससे छीन लाई हूँ। गौरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गौरी कव्वी वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गौरी कव्वी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गौरी कव्वी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। अब मैं तो चली। उड़ने की कोशिश न करना, वरना टांगे तुड़वा लोगी तुम अपनी। फिर गौरी कव्वी वहाँ से भागती है। दुष्ट दुष्ट कवि, रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस दो। मुझे मेरा अमरूद वापस करो। हाँ। जंगल में कोई पक्षी भी ऐसा ना था जो गौरी कव्वी से पिटा ना हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट देती थी। गौरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई? सफाई करती है मेरी चूती, मुझसे ये काम नहीं होते। गौरी, सब मम्मा पक्षी ये काम करती है, मगर तुमने कभी भी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे। तुम करोगी। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गौरी कव्वी झाड़ू से कालू कौवे को मारने लगती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। गौरी कव्वी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कि कबूतर एक पुराने कुएं के पास बैठा दाना खा रहा है। गौरी कव्वी वहाँ चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से। मगर गौरी कव्वी इतनी आसानी से दाना कहाँ छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। दोनों की लड़ाई में गौरी कव्वी का पाँव फिसलता है और गौरी कव्वी सीधा कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी कव्वी कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ उसे बाहर निकाल लो, वरना मर जाएगी वो वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। रानो चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। उसे किसी पक्षी की आवाज़ कुएं में से आती है। रानो चिड़िया वहाँ जाकर देखती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ। गौरी, याद करो, वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना? मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा सारा भोजन खा जाओ। बुरी कव्वी, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। गौरी कव्वी इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी।
गोरी, आवाज सुनकर गोरी कौवी फौरन से बोलती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार बचा लो मेरे दोस्तों। फिर रानू चिड़िया और कबूतर को गोरी कौवी पर दया आ जाती है। वो कुएं में रस्सी फेंककर गोरी कौवी को बाहर निकालते हैं। गोरी कौवी कुएं से निकलते ही भाग जाती है। शायद वो अब सुधर जाए, क्योंकि उसे सजा मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी ने आज पहली बार अंडा दिया था। वो बहुत खुश थी। कालू कौवे और गोरी कौवी की वैसे तो हर समय लड़ाई ही रहती। आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी एक खुशखबरी आई थी, इसीलिए वो दोनों आपस में प्यार से बात कर रहे थे। कालू जी, मैं चाहती हूँ मेरे अंडे से जो भी बच्चा निकले वो बहुत अच्छा बने। कौवा हो या कौवी, जो भी अंडे से निकलेगा हम उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और गोरी, तुम भी खुद को बदलो, ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हो जाए। कालू जी, जो भी कहना है कह लो, खुली छुट्टी है तुम्हें। आज मैं बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सुंदर सा छोटा सा कौवा जो आने वाला है अब। ठीक है, अब तुम इस अंडे की अच्छे से रक्षा करना। फिर कालू कौवा गोरी कौवी के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाता है, मगर उसे भोजन कहीं से भी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ कबूतर और रानू चिड़िया भी आ जाती हैं। कालू, तुम ऐसे क्यों निराश होकर बैठे हो? क्या बात है? सच सच बताऊं? कालू भैया, हमें हमेशा सच सच बोलना चाहिए, कभी भी मजाक में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। रानू, आज गोरी ने अंडा दिया है। कालू, ये तो खुशी की बात है और तुम उदास बैठे हो। हाँ कालू भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारी पार्टी बनती है। चिड़िया, मैं उदास इसलिए हूँ कि मैंने अब चोरियाँ छोड़ दी हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा आने वाला बच्चा मुझसे चोरियाँ सीखकर मेरे जैसा बने, और मैंने गोरी को भी समझा दिया है। कालू, ये भी तो खुशी की बात है, इसमें भी कोई उदासी की बात नहीं। बल्कि तुमसे ज्यादा खुशी तो हम पक्षियों को होगी, क्योंकि अब हमारा भोजन तो चोरी नहीं होगा। सुनो तो कबूतर, मैंने सारी उम्र काम तो किया नहीं और ना ही भोजन ढूंढा है। अब मैं दोपहर से भोजन ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे भोजन मिल ही नहीं रहा। मैं समझती हूँ कालू भैया, मैं मदद करूँगी आपकी भोजन ढूंढने में। एक तो ये कि भोजन की खोज में सुबह सुबह निकलना है, दोपहर को नहीं। जो पक्षी मुंह अंधेरे उठता है और भोजन की खोज में जाता है, उसे उतना ही ज्यादा भोजन मिलता है। चिड़िया, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। अब मैं सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही जाऊंगा। कौवे भैया, आप ये दाने ले जाएं, आप और गोरी बहन खा लेना। मैं सुबह भोजन लेने जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर मुझे सुबह साथ ले जाना। लेकिन सुबह उठ भी जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण मुझे भी देर हो जाए। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत देर कर दी आपने आने में। गोरी, मुझे भोजन नहीं मिल रहा था। वो तो चिड़िया ने मुझे कुछ दाने दे दिए और चिड़िया ने मुझे बताया कि भोजन की खोज में मुंह अंधेरे जाते हैं, ना कि दोपहर को। अब मैं मुंह अंधेरे ही चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के साथ ही चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे आज कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। रानू चिड़िया जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। उठ जाओ कालू भैया, उठ जाओ, अब बदलो अपनी आदत। अगर अच्छे काम करने हैं तो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर ही शुरुआत करो। फिर कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। चिड़िया, मैं तैयार हूँ,
तुम्हें तो पता है ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं। मैं खुद को बदल लूंगा। फिर वो दोनों भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। वो सीधे मैदान की तरफ जाते हैं। कवे भैया, यहाँ तो भोजन नहीं है, मगर आप परेशान नहीं होना। कई बार हम पक्षियों को भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। बस तुम यही सोच कर रखना कि मैंने चोरी नहीं करनी। अपना भोजन खुद से ढूंढना है। चिड़िया, वो तो मैंने मन से फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कवे भैया, आप यहीं बैठो और मैं दूसरी दिशा में देख कर आती हूँ। अगर वहाँ भोजन हुआ तो मैं आपको भी ले जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया दूसरी दिशा में चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है तो आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं पास में एक पेड़ में बड़ा छेद था। कालू कौवा उसी छेद में छुप जाता है। तभी कालू कौवे का ध्यान सामने पड़ता है, जहाँ पेड़ के नीचे कबूतर का एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था। कालू कौवे ने तो नेक काम करना शुरू किए थे, इसीलिए कालू कौवा बहुत खुश होता है कि उसे कोई अच्छा काम करने को मिला। फिर कालू कौवा बारिश की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को वहाँ से उठाता है और घोंसले में रख देता है। सच में अच्छे काम करके मन को कितनी शांति मिलती है। कालू कौवा जैसे ही वापस आता है तो हैरान रह जाता है। पास में ही पेड़ के पास चावलों का ढेर लगा हुआ था, जो पहले तो वहाँ ना था। कालू कौवा बहुत हैरान होता है। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मैं तो वहीं पेड़ पर बैठ गई, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आज तो उस दिशा में भी कोई भोजन नहीं मिला। चिड़िया, ये देखो मेरे पीछे। रानू चिड़िया वो चावल देखकर हैरान हो जाती है। कवे भैया, इतने सारे चावल कहाँ से ढूंढे आपने? चिड़िया, वो सामने कबूतर का बच्चा गिर गया था नीचे। मैं उस बच्चे को वापस रखने गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो यहाँ चावल का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि चावल कहाँ से आए। लेकिन कालू भैया, मैं समझ गई हूँ। आपने एक अच्छा काम किया है। आपने कबूतर के बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। ऊपर वाले ने ये इनाम के तौर पर आपको दिए हैं और ऊपर वाला बहुत खुश हुआ है आपके इस काम से। क्या रानो, अच्छे काम करने पर इनाम भी मिलता है? हाँ कालू भैया, बहुत ज्यादा इनाम मिलता है। फिर तो मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे काम किया करूँगा। कौवे की इस बात पर रानू चिड़िया और कौवा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जंगल में रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय आपके साथ यूं लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ क्या ऐसे ही लेटा करती थी? बच्चों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। हम जब भी कोई पुरानी बात करते हैं तो आप रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, बस गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। गुड्डू मेरे बेटे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना। कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आ जाती है, जो मामा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे ताकतवर चील का मुकाबला कर सकता था? वो जालिम चील मामा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में पकड़कर ले जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी मम्मा को वो जालिम चील खा गई है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है, बहुत जालिम है वो चील। वो मुझे खा लेती,
पर मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद गुड्डू ही अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है। गुड्डू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन गुड्डू शादी कर लेता है। ये कौन है गुड्डू? भूल गई आप? मैंने आपको बताया था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी और आपके लिए दाना भी लाया करूँगी। नहीं नहीं, ये सब मेरा पति कर लेगा। टीना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, आप इसे माँ का प्यार देना। क्या माँ? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। दूसरे दिन गुड्डू जब घर से बाहर जाता है तो गौरी कभी गुड्डू के घर आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। शुरू से ही उसे जूती के नोक पे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है, फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब उठ भी जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सफाई कर लो और बर्तन धो और फिर खाना बनाओ। मैं थोड़ी देर गौरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब काम भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। गुड्डू की पत्नी ऐसा कहते हुए गौरी कवि के घर टीवी देखने चली जाती है। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती है, वो सफाई करती है और खाना भी बनाती है। टीना मेरी सहेली, अब चली जाओ, गुड्डू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले सारे काम संभाल लो। हाँ गौरी सहेली, मैं जाकर देखती हूँ क्या किया है उसकी लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मुझसे टूट गया। इस बात पर गुड्डू की पत्नी गुड़िया को मारने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से किया करो, और अगर तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? चलो चलो, अब वहाँ जाकर बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर गुड़िया की भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लाए पति जी, ये मिठाई मुझे दें, मैं रख देती हूँ। ये मिठाई हम कल खाएंगे। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी, उसकी भाभी ने उसे बहुत डराया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, गुड़िया की भाभी का उस पे अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है मुझसे मिलने, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ। फिर गुड़िया रसोई में जाती है। ये कौन है सहेली? ये तो मेरी मुफ्त की नौकरानी है। इस बात पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। गुड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। गुड़िया की भाभी वो चाय उठाकर गुड़िया पर फेंक देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले। जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय बनाकर खुद ही पी लिया करो, बेशरम, न जायका है न स्वाद। मैंने सोचा है कि अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं पति जी, अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो तब करेंगे उसकी शादी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? ठीक है टीना, मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। अगले दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी ही बनकर रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग, जाकर चाय के बर्तन धो। तो ये है असल हकीकत। गुड़िया की भाभी का व्यवहार इसके साथ अच्छा नहीं है। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बेटा, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी पत्नी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है। मगर गुड़िया ने मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है, वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। दूसरे दिन गुड्डू घर से जाने का बोलकर घर के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कभी उनके घर आती है। गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को,
कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। हाँ सहेली, मुफ्त की नौकरानी कौन जाने देगा। फिर वो दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।